बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर अपनी जांच रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंप दी। इसमें पीड़ितों के प्रति ममता सरकार द्वारा उदासीनता बरतने का आरोप लगाया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनएचआरसी को एक टीम बनाकर बंगाल में जो हिंसा हुई है इसको जांच के लिए कहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चुनाव बाद हिंसा पर अपनी रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंप दी है। इसमें ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि राज्य में हिंसक घटनाओं में पीड़ितों की दुर्दशा के प्रति राज्य सरकार की भयावह उदासीनता है। राज्य में कानून का शासन नहीं बल्कि शासक का कानून चलता है। हिंसा के मामलों की जांच राज्य से बाहर या सीबीआई से कराई जानी चाहिए। एनआरसी की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भड़क उठी हैं। ममता बनर्जी ने मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है। ऐसे हालात में वहां पर कितने आयोग भेजे गए। हाथरस से लेकर उन्नाव तक कई घटनाएं हो चुकी हैं। हालात ये है कि पत्रकारों को भी नहीं बख्शा गया, लेकिन उन्होंने बंगाल को बदनाम किया। वहीं एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह मुख्य विपक्षी दलों के समर्थकों के खिलाफ सत्ताधारी पार्टी के समर्थकों द्वारा दी गई प्रतिशोधात्मक हिंसा थी। इसके परिणाम स्वरूप हजारों लोगों के जीवन और आजीविका पर बाधा उत्पन्न की गई और उनका आर्थिक रूप से गला घोट दिया गया। एनएचआरसी ने हाईकोर्ट से कहा है कि बंगाल चुनाव बाद हिंसा की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। हत्या व दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोपों की जांच होनी चाहिए। बंगाल में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा ये दिखाती है कि पीड़ितों की दुर्दशा को लेकर राज्य की सरकार ने भयावह तरीके से उदासीनता दिखाई है। हिंसा के मामले में जाहिर होता है कि सत्ताधारी पार्टी के समर्थन से हुई है। ये उन लोगों से बदला लेने के लिए की गई जिन्होंने चुनाव के दौरान दूसरी पार्टी को समर्थन दिया था। राज्य सरकार के कुछ अंग और अधिकारी हिंसा की इन घटनाओं में मूक दर्शक बने रहे और कुछ इन हिंसक घटनाओं में खुद शामिल रहे। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है, भारतीय जनता पार्टी अब हमारे राज्य की छवि खराब करने और राजनीतिक बदला लेने के लिए निष्पक्ष एजेंसियों का सहारा ले रही है। एनएचआरसी को इसका सम्मान करना चाहिए था। ममता बनर्जी ने कहा कि यदि इन्हें समय दे दिया गया तो यह अगले सप्ताह दिल्ली में अपने दौरे में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी मिलना चाहेंगी। ममता बनर्जी की मुसीबत खत्म होती नहीं दिख रही। ममता बनर्जी को 5 नवंबर तक एमएलए का पद जीतना पड़ेगा, नहीं तो 5 नवंबर को उन्हें चीफ मिनिस्टर पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। ममता बनर्जी बंगाल चुनाव में नंदीग्राम से चुनाव हार चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।